गुरु, संत और भगवान साधक का तभी उद्धार करते हैं जब साधक उनको श्रद्धा और विश्वास करता है, उनका सामना करता है, उनके शरणागत होता है और आज्ञा का पालन करता है। अगर साधक गुरु, संत, भगवान को स्वीकार नहीं करेगा तो वो उद्धार कैसे करेंगे? अंतरात्मा से शिष्य ना बनने से गुरु क्या करेंगे? दूसरा कोई तो भोजन दे देगा, लेकिन खीदा तो खुद को लगनी चाहिए। खुद को भूख ना लगा हो तो दूसरा का दिया हुआ भोजन का क्या प्रयोजन है? ठीक उसी तरह साधक के अंदर उद्धार पाने की तीव्रता ना हो तो गुरु और संत महात्मा के उपदेश किस काम में आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोर्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 28, 29, 30, 31 और 32वां श्लोक को समझेंगे। इन श्लोकों में युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर अपने संबंधियों को देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या विचार आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 28, 29 और 30वां श्लोक को रीसेट करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तः त्वक् एव परिधायते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। अर्थ: अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन संबंधियों को अपने सामने उपस्थित होता देख मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कंपित हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रहे हैं। मेरा मन असमंजस में है और भ्रम में घूम रहा है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। व्याख्या: द्रष्टव्यं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितम्। कृष्ण नाम अर्जुन को अति प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में और कोई संबोधन इतनी बार इस्तेमाल नहीं किया गया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के पार्थ नाम अति प्रिय था। भगवान और अर्जुन आपस में बातचीत करते समय इसी नाम से पुकारा करते थे। इसी दृष्टि से संजय ने गीता की समाप्ति में बोले हैं, जत्र योगेश्वरः कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र पहले समवेता जुजुत्सव बोले थे और अब अर्जुन यहाँ जुजुत्सुं समुपस्थितम् बोल रहे हैं। दोनों के बोलने के उद्देश्य में बहुत अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र। ऐसे भेदभाव रहने के कारण पहले श्लोक में मामका पांडवा शब्द बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन के दृष्टि में भेदभाव न रहने के कारण यहाँ स्वजनम बोल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पक्षों को एक समझते थे। वो सोच रहे थे दोनों पक्षों से कोई भी मरे हैं तो हमारे संबंधी। अभी तक दुष्टा शब्द 3 बार व्यवहार किया गया है। दुष्टा तो पांडवनिकम, व्यवस्थितान, दुष्टा धृतराष्ट्रान और इस श्लोक में दुष्टम स्वजनम। ये तीनों का तात्पर्य है दुर्योधन का देखना एक प्रकार का था, अर्थात उनके अंदर सिर्फ युद्ध करने की भावना था। लेकिन अर्जुन का देखना 2 प्रकार का हुआ। पहले अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र को देख वीरता के साथ धनुष उठा के खड़े हो गए और अब सगे संबंधियों को देख के भयभीत हो रहे हैं और युद्ध से परे हो रहे हैं और उनके हाथों से धनुष भी छूट रहा है। सिद्धंति मम गात्राणि भ्रमति च मयि मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के परिणामों के बारे में सोचकर चिंता और दुख हो रहा है। वही चिंता और दुख का असर उनके समग्र शरीर पर पड़ रहा है। इसी असर को अर्जुन स्पष्ट करके कह रहे हैं, हाथ, पांव और मुख शुष्क पड़ रहे हैं, इसलिए बोलने में कष्ट हो रहा है। शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस गांडी धनुष के टंकार से शत्रु भयभीत होते थे, आज वो मेरे हाथों से छूट रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। युद्ध भूमि में रथ के ऊपर खड़े होने में भी मैं असमर्थ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मूर्छित हो जाऊंगा। इस श्लोक में अर्जुन उनके शरीर के शोक से जुड़ा हुआ 8 लक्षणों के वर्णन के बाद अब युद्ध से होने वाले नुकसान के बारे में इस 31वां श्लोक में बता रहे हैं।
निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः न पश्यामि हत्वा स्वजनम् आहेव। अर्थ, हे केशव, मैं सभी शकुन या लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मार के कोई लाभ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्याख्या, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं सब तरफ अपशकुन देख रहा हूँ। अर्जुन के कहने का मतलब है, कोई कार्य करने से पहले मन में जितना अधिक हर्ष उत्साह रहता है वो कार्य उतना सफल होता है। कार्य आरंभ से पहले उत्साह ना रहने से मन का संकल्प और विकल्प ठीक नहीं रहता और कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसके सारांश में अर्जुन बोल रहे हैं, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, शरीर कंपित हो रहा है, मुख सूख रहा है। ये सभी व्यक्तिगत लक्षण अपशकुन की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा उल्का पिंड का गिरना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर आवाज करना, ऐसे शकुन भी अच्छे नहीं है। इस तरह से वर्तमान और पूर्व में घटित शकुनों को देखने से मुझे विपरीत अर्थात आने वाला विनाश का सूचना मिल रहा है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहेव। युद्ध में संबंधियों को मारने से कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। युद्ध का परिणाम इस लोक और परलोक में हितकारक नहीं होगा। जो अपने कुल का विनाश करते हैं वो अत्यंत पापी हैं, इसलिए कुल नाश से हमें पाप लगेगा और नरक की प्राप्ति होगी। इस लोक में निमितानि पश्यामि और श्रेयो अनुपश्यामि, इन दो वाक्यों से अर्जुन कहना चाहते हैं, शकुनों की दृष्टि हो या अपने विचारों का दृष्टि से हो, दोनों तरफ से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और समग्र संसार के लिए अहितकारी होगा। जिस कार्य में शुभ लक्षण और श्रेष्ठता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वैसी अनिष्टकारी विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन अब इस 32वां श्लोक में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैः जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता और सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या लाभ मिलेगा, भोग में अथवा जीने में क्या लाभ। व्याख्या, न कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अगर युद्ध में हमारा विजय हुआ तो सारा भूमंडल हमारे अधिकार में आ जाएगा। सारा भूमंडल मिल जाने से हमें बहुत खुशी मिलेगा, लेकिन मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य और सुख की कामना नहीं है। किंग नो राज्य न गोविंदम किंग भोगे जीवितेन। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं हो, मतलब विजय, राज्य और सुख की कामना ना हो, तो जितना बड़ा राज्य मिलने से भी हमें क्या लाभ होगा, जितनी सुंदर सुंदर भोग के वस्तुएं मिलने से भी हमारा क्या लाभ होगा। हम संबंधियों को मार के अनेकों सालों तक राज्य उपभोग करने से भी क्या लाभ मिलेगा। कहने का अर्थ है, मन में अगर विजय, राज्य और भोग की कामना, ममता और महत्व होगा तो ये सभी सुख दे पाएंगे, लेकिन हमारे भीतर तो इन सब चीजों की कामना नहीं है। फिर ये सब हमें कैसे सुख दे पाएंगे। इन संबंधियों को मार के हमें जीवन जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सभी संबंधी मर गए तो राज्य और भोग किसके काम आएगा। भोग करना तो दूर, हमें अधिक चिंता और शोक होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम युद्ध ना करने के सपक्ष में अर्जुन और क्या क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।